माय नेम इज परवीन वर्मा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ टॉपिक थ्रेडिंग। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था हमारा वही वाला जो है यूनिट चल रही है बेसिक डेफिनेशन सर्विस, बट हमारा सेशन 2 है जो कि है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग तो हमारा जो है विशेष पर्पस है। थ्रेडिंग हर कोई करवाता है और सबको अच्छी लगती है। इसे करवाने से हम अच्छे लगते हैं, हमारी पर्सनालिटी में निखार आता है, हमारा फेस बिल्कुल क्लीन नजर आता है और हमें करवाना सबको अच्छा लगता है। तो चलते हम थ्रेडिंग पे। तो सबसे पहले है हमारा थ्रेडिंग प्रोसीजर। थ्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, यानी कि विधि, थ्रेडिंग करने की विधि क्या है। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट को आरामदायक अवस्था में बिठाना है। उसके बाद हमने उसे ड्रिप करना है, फिर हमने थ्रेडिंग करनी है। उसके बाद हमने वो क्लीन जो एरिया जहाँ पे किया है वो क्लीन करना है और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम या लोशन जो भी है हमारे पास मॉइस्चराइजर वगैरह वो लगाना है। हो गई थ्रेडिंग। छोटा सा ही काम है ना, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये बिल्कुल लंबा हो जाता है पढ़ने के लिए। अगर हम ये प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो हमें इसका जवाब देना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो काम हम अपने हाथों से करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं या हम प्रैक्टिकल वर्क देखते हैं, वो हमें जल्दी से समझ में आता है, तो हमें ये ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब हमें क्या है, जैसे कोई मान लो सब्जी बना रहे हैं, सब्जी को बनाते हुए अगर हम देख लेते हैं कैसे वो कटी है, उसमें कितना नमक गिरा है, कितना मिर्च डाला है हमने, कितनी हल्दी डाली है, कितना पानी डाला है, उसकी ज़रूरत के अनुसार जो हम अपना उसे देखते हैं उसके बाद हम खुद करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस काम में हम बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। तो वही बात यहाँ पे आती है, मेन पर्पस है थ्रेडिंग का। देखिए जो भी ब्यूटिशियन है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो सारा काम कर लेती है, बट एक थ्रेडिंग का हमारा एक बॉडी का अहम हिस्सा होता है, एक अहम ट्रीटमेंट है जिससे जल्दी से नहीं आ सकता। हमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात होती है वो होती है थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग का अगर एक एक बाल आपको शेप में निकालना आ जाता है तब आप एक बढ़िया कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हो। अदरवाइज तो सब कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। अपना फेशियल भी हम घर पे कर सकते हैं, ब्लीच भी कर सकते हैं, वैक्सिंग भी कर सकते हैं, मसाज भी कर सकते हैं, हेड मसाज भी कर सकते हैं, मैनिक्योर भी कर सकते हैं, पेडिक्योर भी कर सकते हैं, बट हम थ्रेडिंग बहुत कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आइज़ का जो ये पार्ट है ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और हम इसे अपने आप स्टिच नहीं कर पाते। इसलिए हम थ्रेडिंग करवाने के लिए एक अच्छे बहुत बढ़िया कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ताकि वो हमारी थ्रेडिंग अच्छे से एग्जैक्ट शेप में लेकर आ जाए, हमारा एक एक बाल अच्छे से निकल जाता है उसके लिए। अगर हमारा थ्रेडिंग में से अगर एक एक्स्ट्रा बाल भी निकल जाता है, ज़्यादा डीपली भी निकल जाता है, तो हमारी शेप वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। इसके लिए हमें ज़रूरी है थ्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझना और उसे करना। मैं आपको बताऊंगी धागा कैसे चलाना है, कैसे पकड़ना है, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इसका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। इसका मेजरमेंट अगर समझ में आ जाता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। मैं इसके लिए आपको कुछ मटेरियल दिखा रही हूँ, थ्रेडिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होता है। सबसे पहले बारी आती है पाउडर की। ये डिब्बी में हमने पाउडर डाला हुआ है, ये पफ है। जहाँ पे हमने थ्रेडिंग करनी है, मीन्स बाल निकालने हैं, उस एरिया पे पाउडर लगाना है ताकि जो बाल हमारे स्किन पे चिपके हुए हैं वो ड्राई हो जाए और आसानी से निकल जाए। ये है हेड बैंड, ये देख रहे हो, यहाँ पे ये स्टिप लगी हुई है चिपकाने के लिए। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ से ऐसे टैप करना है ताकि बाल मुँह पे ना आए क्लाइंट के, जहाँ से हमने थ्रेडिंग करनी है। मेन बात आती है थ्रेड की। ये 40 नंबर का 4 प्लाई का थ्रेड है जो हम विशेष तौर पे थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। धागा हमारे घर में देखो बहुत तरह के होते हैं,
जैसे हम कपड़े सिलने के लिए भी धागा लेते हैं, या उससे मोटा भी धागा होता है, तरह तरह के धागे होते हैं, जैसे कोई पतंग के लिए भी धागा होता है। तो इस तरह से वो धागा नहीं लेना है, ये हमने स्पेशल थ्रेडिंग के लिए जो धागा आता है वही धागा इस्तेमाल करना है, 40 नंबर का 4 प्लाई का धागा। इस थ्रेड को आप अगर गीला करके यूज़ करते हो, वो तो जो धागा है वो लंबे टाइम तक चलता है, बीच में ब्रेक नहीं होता है, और दूसरी बात आपकी जो थ्रेडिंग है वो करते टाइम दर्द नहीं होता। ठीक, इसकी मेन बात ये है जो हमने बताई है मैंने। नेक्स्ट बात आती है लोशन की। हमने थ्रेडिंग करने के बाद जहाँ पे अगर हमने अपर लिप्स पे या चिन्स पे जहाँ पे भी हमने थ्रेडिंग की है, थ्रेडिंग का मतलब है धागे से बाल निकालना। जरूरी नहीं है कि थ्रेडिंग यहीं पे करनी है, हम यहाँ पे भी जब अपर लिप्स करवाते हैं तो यहाँ से भी धागे से निकालना थ्रेडिंग ही कहलाता है। तो हमने थ्रेडिंग करने के बाद हमने लोशन यूज़ करना है ताकि स्किन को नमी मिल जाए। अगर हमारे स्किन में दाने वगैरह निकल जाते हैं या हो रहा है तो उसके लिए हमने एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करना है। ये देखिए एंटीसेप्टिक लोशन है, हमने ये यूज़ करना है। मिरर की, अब सोच रहे होंगे कि मिरर की क्या ज़रूरत है। मिरर हमने क्लाइंट को सेटिस्फाइड होने के लिए दिखाना है। हम उन्हें दिखाते हैं कि आप थ्रेडिंग देख लीजिए कि आपकी एग्जैक्ट शेप जो आप चाहते थे वो एग्जैक्ट शेप आपको मिली है या नहीं, या कहीं से इक्के दुक्के बाल रह गए हैं वो निकालने हैं तो बता दीजिए। तो इसलिए सेटिस्फाइड करने के लिए मिरर की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा मटेरियल थ्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट हमारी बारी आती है प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट। जब हमने कोई ट्रीटमेंट करना है उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना, मीन्स ट्रॉली अरेंज करना। ट्रॉली में जो मैंने भी आप लोग को सामान दिखाया वो थ्रेडिंग के लिए हमने ट्रॉली अरेंज करनी है। सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है, जैसे हमने हेड बैंड यूज़ करना है, उसके बाद हमने पाउडर लगाना है, उसके बाद हमने थ्रेड लेना है, फिर हमने निकालने के बाद उसे साफ़ करना है कॉटन से, उसके बाद हमने एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम या मॉइस्चराइजर जो भी है वो लेना है। तो इस तरह से हमारा ये प्रिपरेशन थी। नेक्स्ट हमारी बारी आती है प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस क्या होता है, सावधानी। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो उससे पहले और बाद में अपने हैंड वॉश अच्छे से करना है, अच्छे से हाथों को सैनिटाइज करना है ताकि आपके हाथ कीटाणु रहित हो जाए। अब बारी आती है प्रिकॉशंस क्या है। जैसे आप थ्रेडिंग करते हो उसके लिए अपने स्किन अच्छे से स्टिच करनी है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये हमारा जो पार्ट होता है इसका बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है, बहुत नाजुक पार्ट होता है। अगर ये इस धागे में अगर ये थ्रेडिंग जो स्किन हमारी आ जाती है तो स्किन में छोटे छोटे कट लग जाते हैं और वहाँ पे फिर खून भी निकल जाता है, और क्या होता है उसके बाद जो है बाद में जब जो सूख जाती है तो पपड़ी से आ जाती है और उसके दाग धब्बे भी रह जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें थ्रेडिंग को अच्छे से स्टिच करना है। फिर अगर किसी क्लाइंट के रिएक्शन होता है यानी कि स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाती है थ्रेडिंग, तो वहाँ पे आइस क्यूब लगा दीजिए, या दाने निकल आते हैं तो आइस क्यूब लगा दीजिए। उसके बाद आप लोशन इस्तेमाल कीजिए। थ्रेडिंग करने के बाद हमने क्रीम या लोशन तो लगाना ही है। उसके बाद अगर किसी को फीवर है या बीपी की प्रॉब्लम है, सैनिक की प्रॉब्लम है, किसी को सिर दर्द है, माइग्रेन है, कुछ ऐसी कंडीशंस में हम अवॉइड करते हैं कि वो ट्रीटमेंट ऐसी ना करवाएं। तो इसलिए ध्यान रखना है। थ्रेडिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए इस जगह पे आईब्रोज पर, साइड ब्लॉक, ये जो है यहाँ पे भी कई बार बाल के निकल आते हैं बड़े बड़े, तो वो भी हम धागे के द्वारा निकाल सकते हैं। अपर लिप्स पर, चिन पर, फोरहेड पर, तो इस स्थान पर हम थ्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं। और हम अगर ज़्यादा बाल हैं तो हम इस जगह पे या चिन पर, अपर लिप्स पर, फोरहेड पर या साइड ब्लॉक में हम कटोरी वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको वैक्सिंग की वीडियो में दिखाई थी और बताई भी थी। नेक्स्ट अब बारी आती है थ्रेडिंग करने की। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे थ्रेडिंग को करते हैं। इस तरह से हमने धागा लिया, इस तरह से हमने इसका एक हिस्सा मुंह में लिया, हमने इस तरह से धागे, ये देखिए हमने एक धागे का एक सिरा अपने मुंह में ले लेना है। धागे को तोड़ भी सकते हो और आप इसे साथ में इसके डबके यूज़ कर सकते हो।
इस तरह से अपने ये हाथ ऐसे रखना है, इसको ट्विस्ट कीजिए, जितना मर्जी ट्विस्ट कर लीजिए आपसे। ये देखिए इस तरह से आपने थ्रेडिंग के बाल निकालने हैं। जैसे क्लाइंट हमारा देखिए यहाँ बैठा है, तो हमने क्या करना है, इसकी जो लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग है वो हम बिल्कुल फ्रंट में आके करेंगे। इस तरह से ऐसे देख रहे हो मेरा हाथ कैसे चल रहा है, आप अच्छे से देख रहे हो। तो हमने इस तरह से ये थ्रेडिंग लेफ्ट साइड में सामने से आके करनी है, और जो राइट साइड की थ्रेडिंग है वो हमने क्लाइंट के बैक साइड में जाके करना है। क्योंकि जब हम बाल निकालते हैं वो हम बालों के अपोजिट दिशा में हम बाल निकालते हैं, चाहे वो थ्रेडिंग के हो चाहे वो वैक्सिंग के हो। तो हम जब थ्रेडिंग कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोसेस होना चाहिए। देखिए इस तरह से देखा। और अगर हमारा क्लाइंट यहाँ बैठा है और हमने राइट साइड की थ्रेडिंग करनी है, तो हम पीछे से ऐसे होंगे, इस तरह से। तो आपने ये अच्छे से देखा होगा। दूसरी बात अगर मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट क्लाइंट पे अगर आपने थ्रेडिंग की है, ये धागा आपने डस्टबिन में यूज करके फेंक देना है तोड़कर। नेक्स्ट नया धागा लेना है। अपने आप पे थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। इतना सा धागा लीजिए आप, इसको अच्छे से नोट लगानी है। ये देखिए अब मैंने इसको अच्छे से नोट लगा दिया है। जहाँ पे हमने थ्रेडिंग करनी है वहाँ पे थोड़ा पाउडर लगा लेना है। इस तरह से हमने इसको ट्विस्ट करना है। इस तरह से ट्विस्ट किया। अब ये धागा दोनों तरफ से चलेगा, ये देख रहे हो आप। तो इस तरह से हमने जहाँ पे बाल निकालने हैं, इस तरह से देखिए, उस तरह से हमने ये थ्रेड चलाना है। इस तरह से अगर चिन पे बाल है तो हमने मिरर में देख के अपने आप भी हम इसको निकाल सकते हैं। अपर लिप्स पर भी हम इसे निकाल सकते हैं, बट हमें प्रॉब्लम आती है, हम इसको अपने आप स्टिच नहीं कर सकते। इसलिए अपर लिप्स पर, चिन पर हम अपने आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप अपने सैलून में काम कर रहे हो तो ध्यान रखना, आपने कच्चा प्याज, लहसुन, ऐसी कोई चीज़ें, दुर्गंध वाली चीज़ें नहीं खानी है, तो जिससे आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। देखिए हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर हमारा क्लाइंट लहसुन प्याज खा के आता है तो। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा दुर्गंध होती है। बाय चांस अगर आप खाना खाते हो उसके बाद आपने जो है फ्रेशनर ज़रूर लेना है। जैसे मिंट की गोलियां ले सकते हो, सौंफ, चीनी है, इलायची है, इस तरह से फ्रेशमेंट आप यूज़ कर सकते हो ताकि प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े और हम जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से कर पाए। दूसरी बात, हमें डिस्टेंस भी रखना चाहिए थ्रेडिंग करते टाइम। थ्रेडिंग करते टाइम कम से कम हमें इतना डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि हम उसके मुंह से थोड़ा दूर रहें। तो आप इन बातों को अच्छे से फॉलो करें और नोट करें। चलते हैं हम कुछ आज की खास पिक्चर्स पर। तो हम पिक्चर के जरिए मैं आपको कुछ बता, हम बात कर रहे हैं थ्रेडिंग की, जो हमारे फेस का अहम हिस्सा है। हमें थ्रेडिंग करने से पहले हमारा सैलून बिल्कुल हाइजीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कैसे हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट की सुविधा है। यहाँ पे क्लाइंट कंसल्टेशन जैसे जो भी है, यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट हैं वो थ्रेडिंग करवा रहे हैं। ये देखिए थ्रेडिंग एग्जैक्ट शेप में कैसे है, ये मार्कर से हम थ्रेडिंग को सही मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा बाल है तो वो हम टीजिंग के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं, और ये हमारे ब्रशिंग के द्वारा हम इसे सही कर रहे हैं। ये देखिए कैसे हमें थ्रेडिंग करते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइंट से
हमारा फेस कितनी दूर होना चाहिए। अगर हमारा ये फेस बिल्कुल नज़दीक होता है तो हमें, अगर फेस मुंह में से जैसे दुर्गंध आने का भी होता है, या हम कुछ खा रहे हैं जैसे प्याज वगैरह खाया होगा या और, तो वो हमारे मुंह से दुर्गंध आने लग जाती है, जिससे सही नहीं लगता। या क्लाइंट ने भी हमारे ऐसा कुछ खाया हुआ है तो हमें मुंह से स्मेल आने लगती है, तो हमें उचित दूरी बनानी चाहिए। वैसे ही अब लॉकडाउन है तो हमें डिस्टेंस कुछ तो रखना चाहिए। ये डिफरेंट शेप मैंने दिखाई हुई है आपको, कैसे अर्चर्ड में, स्लीपर, एस शेप में, राउंड शेप में, स्ट्रेट शेप में। तो इस तरह से ये डिफरेंट शेप्स हैं जो आप देख रहे हैं। आमतौर पर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को क्लाइंट से परामर्श करते समय आईब्रो आकार चार्ट का एक उपयोग करना चाहिए, ताकि ग्राहक उसमें से देखकर पता करे कि हमें ये वाली थ्रेडिंग करवानी है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट को जैसे त्वचा के प्रकार और संक्रमण का, एलर्जी के किसी भी प्रकार का जो है सक्षम होना चाहिए। किसी भी जैसे क्लाइंट को स्किन है जैसे और है तो उसे पहचानने में सक्षम होनी चाहिए कि आपकी क्लाइंट की जो स्किन है वो कैसी है। अगर बिल्कुल लूज़ है तो उसे स्टिच अच्छी तरह से पकड़ने के लिए कहें, वो लूज़ ना हो। अगर लूज़ कर दी है स्किन तो स्किन में कट लग सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये आईब्रो ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स है, बिफोर आफ्टर। पहले आप थ्रेडिंग में देख रहे हो कहाँ पे कैसे बाल है, और फिर हमने थ्रेड के द्वारा इसके बाल निकाल कर इनके तो कैसे हमने एग्जैक्ट शेप दी है, देख रहे हो ये आप सब। ये देखिए कैसे हमने धागे की लूप बनाकर, मेरा धागा देख रहे हो कर्सर कहाँ पे है, इस तरह से हम धागा ये कहाँ पे है, और अगर यहाँ के बाल निकालने हैं तो हम किस तरह से धागा की डायरेक्शन रखकर बाल निकाल सकते हैं। फोरहेड को स्टिच करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, हमें ज़रूरत होती है इस पार्ट को बिल्कुल स्टिच करने की, या यहाँ से ये पार्ट भी हमारा लूज होता है, हमें इस पार्ट को स्टिच करना ज़रूरी है इसे भी, क्योंकि ये हमारे बॉडी का बिल्कुल नाजुक पार्ट है। यहाँ पे कट ना लग जाए, थ्रेड में हमारी स्किन ना आ जाए, इसलिए हमें इसको स्टिच करना पड़ता है। ये देखिए कैसे ट्विस्ट करना है लूप को, इस तरह से धागा पकड़कर, और कैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कैसे उसकी लूप बनानी है, उस तरह से आपने लूप बनानी है। और तो उसे ट्विस्ट जितने हैं आप मन में जितना मर्जी कर लीजिए ट्विस्ट को, और उसके बाद में लूप बनाकर थ्रेडिंग पे रखकर आपने उसको चलाना है। ये देखिए कैसे, ये आप देख रहे हो कैसे लूप बनाई हुई है, कैसे धागा रखा हुआ है और कैसे चलाना है। ये देखिए अपर लिप्स पर भी और फोरहेड पे भी देखिए, ये तरह तरह से हमने अपने इक्विपमेंट्स टूल से यूज करके हमने थ्रेडिंग को अलग अलग शेप में बनाई हुई है, जैसे पेंसिल से, आईब्रो ब्रश से, मस्कारा ब्रश से, ब्रशेस से। इस तरह से हम एग्जैक्ट अच्छी तरह से अपने आईब्रोज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे आफ्टर थ्रेडिंग की बात है। अगर हमारी थ्रेडिंग करने के बाद, मैंने आपको पहले बताया था, अगर कुछ रेडिश हो जाती है, जैसे ये देखिए स्किन रेडिश हो गई है, या यहाँ पे दाने निकल आते हैं, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, कट लग जाता है, उसके ऊपर हम क्रीम लोशन वगैरह लगा सकते हैं। अगर स्वेलिंग आती है, रेडिश आ गई है, उसके लिए हम आइस क्यूब के कुछ टुकड़े होते हैं वो हम स्किन पर लगाएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी और अच्छी रहेगी। उसके बाद आप एस्ट्रीजेंट लोशन लगा सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो सनबर्न वाली प्रॉब्लम्स होती है, जिनकी स्किन सेंसिटिव ज़्यादा होती है, उस स्किन पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इस अवस्था में बड़े क्षेत्र या त्वचा में खिंचाव के कारण ग्राहक को त्वचा को फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आराम से बाल निकल जाते हैं। देख रहे हो ये आप, ये है हमारा कैसे हमने सैनिटाइज करके रखने हैं। अगर धागा एक क्लाइंट पे यूज किया है और दूसरा हमारा क्लाइंट आता है तो उसे तोड़कर फेंक दे डस्टबिन में, और आप नया धागा यूज करें। वो धागा क्लाइंट पर यूज ना करें, उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। हमें मास्क भी लगाना है और क्लाइंट को भी, ताकि हमारी जो है
डिस्टेंस बना रहे और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। आजकल जो है थ्रेडिंग बैंड भी आए हुए हैं। ये मटेरियल, हमें थ्रेडिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होना चाहिए। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नीडेड फॉर थ्रेडिंग, यानी कि थ्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले सामग्री क्या है। थ्रेड 40 नंबर का, हम 40 नंबर के अलावा कोई धागा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी 1 प्लाई, 2 प्लाई, 3 प्लाई इस तरह से धागे होते हैं जो नाजुक होते हैं या ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो हमारी स्किन के लिए सही नहीं रहता। इसलिए थ्रेडिंग बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का धागा यूज करना है। ये ट्रे जिसमें टेल्कम पाउडर रखा हुआ है, दूसरी ट्रे में हमने क्रीम रखी हुई है, टिश्यू पेपर, कॉटन, सीजर और ये थ्रेडिंग ब्रश। थ्रेड हमने थ्रेडिंग के लिए यूज करना है। पाउडर हमें ब्रोज पे लगानी है ताकि स्किन के जो बाल चिपके हुए हैं वो ड्राई हो जाए और हमें थ्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो वो आसानी से निकल जाए। क्रीम हम थ्रेडिंग करने के बाद लगाएंगे। कॉटन से हम पाउडर लगाएंगे। टिश्यू पेपर से हम आईब्रोज के जो एक्स्ट्रा बाल है वो साफ करेंगे। ये सीजर जो एक्स्ट्रा बाल बड़े हुए थ्रेडिंग में वो कट करेंगे। आईब्रो ब्रश, इससे ब्रश से हम आईब्रो की शेप एग्जैक्ट देखेंगे। ये हमारा कुछ घरेलू इक्विपमेंट्स भी है जिसके द्वारा हम अपने घर बैठे भी थ्रेडिंग कर सकते हैं। साइड्स ब्लॉक के, अपर लिप्स के, चिन के थ्रेडिंग के बाल हम इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये मार्केट में आसानी से आपको उपलब्ध हो सकता है। ये देखिए कैसे, लेकिन कितना भी हो, जिस तरह हम ऐसे थ्रेडिंग करवाते हैं उसके जैसी होड़ कहीं पे नहीं होती। सबसे बढ़िया थ्रेडिंग करवाने का तरीका यही है। तो आपने देखा पिक्चर्स में कैसे मैंने अच्छे से थ्रेडिंग को बताया है, आपने देखा भी होगा। अभी मैंने आपको थ्रेडिंग जो है धागा करके बताया भी है कि कैसे धागे को हमने ट्विस्ट करना है, कैसे उसकी लूप बनानी है और कैसे हमने बाल निकालने हैं, कैसे हम अपने आप अपनी थ्रेडिंग कर सकते हैं। पिक्चर में भी मैंने आपको मेजरमेंट भी अच्छे से दिखाया है, उसकी ट्विस्ट लूप भी अच्छे से दिखाया है कि कैसे वो लूप बनाई हुई है और कैसे हाथों को पकड़ बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। देखो जैसे जो सामान मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है मैं आपको दिखा भी दे सकती हूँ और मैं आपको जो मतलब कि प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है वो मैं करके भी दिखा सकती हूँ। तो आप इनको अच्छे से फॉलो करें, घर में प्रैक्टिस करें ताकि आपके ये माइंड में रहे अच्छे से और आप इसके टच में रहें और आप इन सबको नोट करें तो ताकि अच्छे से अच्छे आप इनको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके। तो आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सप्लेन द थ्रेडिंग प्रोसीजर एंड रिक्वायर्ड मटेरियल, यानी कि थ्रेडिंग का प्रोसीजर क्या है, कैसे करनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, वो आपने अच्छे से कमेंट में मुझे जवाब देना है। तो आशा करती हूँ आपको थ्रेडिंग का जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा, अच्छे से फॉलो किया होगा और अच्छे से आपने नोट किया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए वंदे मातरम, बाय गाइस।